हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और मुझे आशा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में या किसी भी वर्ड में या प्रोनाउंसिएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान है, लिखने में बाई चांस कोई वर्ड इधर उधर हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई वर्ड गलत ना लिखूँ, मतलब उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। सो आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने कॉन्जुकेशन तक करा था, अब हम उसके नेक्स्ट पे करते हैं। आज हम कुछ सम इम्पोर्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो जो पहला बैक्टीरिया होता है वो है आर्के बैक्टीरिया। ह्यूज ने डिस्कवर किया था इसका, और ये एक बहुत पुराना और ओल्ड लिविंग फॉसिल है। ठीक है, सबसे पुराना होता है। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती। बाकी सब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन और नॉन सेलुलिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस और एडवर्स कंडीशन में पाया जाता है। ये सॉल्टी एरियाज़ में या फिर बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। ये डैम इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनकर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसकी वजह से वो जल्दी से डिग्रेड नहीं हो पाता। ठीक है, तो बहुत देर तक सर्वाइव कर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव करता है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है सोज द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच चेन। उसकी जो सेल वॉल होती है, अब देखो सेल वॉल में ये सेल वॉल ये होती है। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो सेल वॉल के जस्ट नीचे होती है, वो ब्रांच्ड चैन होती है उसमें लिपिड्स की। जैसे लिपिड्स की चैन होती है ना, उसमें ब्रांच चैन होती है, दैट इज 5-टेनाइल ग्रुप विच डिक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है, इसलिए उसकी जो लिपिड्स होती है ब्रांच चैन लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो आर्के बैक्टीरिया है वो हमारे 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में हमारे पाया जाता है, जैसे कि मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेथेनोजेंस जो होते हैं फाउंड इन मार्शी एरियाज एंड र्यूमन ऑफ कैटल। कभी भी देखा होगा, जो र्यूमन होती है कैटल की, जो र्यूमन होती है जहाँ पे सेलुलोजिक डाइजेशन होता है, वहाँ पे जिसको जुगाली बोलते हैं, उसके ह्यूमन में, कैटल्स के ह्यूमन में पाया जाता है। फाउंड इन मार्शी एरियाज में पाया जाता है मिथोजेंस। ये क्या है, ये ओब्लिगेट एनएरोब्स हैं। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ही अपना प्रोसेस करते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं CO2 हो या फॉर्मिक एसिड इनटू मीथेन, मीथेन में इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हेलोफाइल्स। जो हेलोफाइल्स होते हैं, आपको पता है ये हेलो मतलब सॉल्ट से रिलेटेड है, तो ये एरोबिक होते हैं, ये एनएरोबिक होते हैं, ये एरोबिक होते हैं। इसका डिफरेंस है ये क्या करते हैं, कोकाइड फॉर्म में होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादातर इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ये कीमो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, ये कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये कीमो हेट्रोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हैज़ रेड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन में रेड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम बैक्टीरियोरोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बैक्टीरियोरोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या होता है कि ये वैसे तो एरोबिक होते हैं, लेकिन जब कोई एक्सट्रीम कंडीशन आती है या फिर उनको एडवर्स कंडीशन आती है तो ये अपने आप को एनएरोब्स में भी ढाल लेते हैं, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। और ये फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं। और ये कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये भी कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब कि इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन करके अपना खाना बनाते हैं। ये कीमो हेट्रोट्रोप्स हैं, डिपेंड करते हैं ऑटोट्रोप्स पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है मिथेनोजेंस, मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया ही है, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। उसके बाद आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स में जो एग्जांपल हो, हेलोकोकस है, हेलोबैक्टीरियम, सेलेनेरम। उसके बाद थर्मोएसिडोफाइल्स के एग्जांपल होते हैं थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्यूट्रस, एक्विटिकस, जिसको हम टैग के नाम से जानते हैं। जो पॉलीमरेजन जो प्रोसेस होता है उसमें भी हमारा इसका यूज़ होता है। उसके बाद हमारा दूसरे बैक्टीरिया आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना, इसके 2-4 एग्जाम्पल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद तो करनी ही पड़ेंगे भाई। सो अब पढ़ते हैं हम एक्टिनोमाइसिटीज।
ये दूसरा मेंबर है बैक्टीरिया का। ये कुछ मेंबर है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इम्पोर्टेंट करा देती हूँ। एक्टिनोमाइसिटीज़ जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंडर आते हैं। ये फिलामेंटस होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है फिलामेंटस। ये माइसीलियल बैक्टीरिया के अंडर आते हैं। उसके बाद इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन नेचर की होती है। मैंने आपको बताई थी सारे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन होती है। एक्सेप्शन उसमें मैंने आपको बताया आर्के बैक्टीरिया में प्रोटीन और नॉन सेलुलोलिक पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। इसकी जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ उसमें माइकोलिक एसिड भी पाया जाता है। और माइकोलिक एसिड की वजह से एक्टिनोमाइसिटीज ग्राम स्टेनिंग को प्रोसेस में काम नहीं कर पाता, क्योंकि इसको हमें स्टेन करना पड़ता है फास्ट एसिड स्टेन से, ठीक है, क्योंकि माइकोलिक एसिड ग्राम स्टेनिंग में स्टेन नहीं हो पाते। उसके बाद आता है इनका रिप्रोडक्शन इनका ज़्यादातर कोनिडिया की फॉर्मेशन में होता है। और इनका जो सोर्स होता है ये जो एक्टिनोमाइसिटीज़ जो होते हैं ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक होते हैं ज़्यादातर नॉन पैथोजेनिक ही होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे डिसीज कोजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। इस वाले बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इस बैक्टीरिया से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, मोर देन 100 एंटीबायोटिक्स। और सिर्फ एक जीनस से स्ट्रेप्टोमाइसिस एक सिंगल जीनस से एटलीस्ट 40 एंटीबायोटिक्स बन चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं, इसको हम माइकोबैक्टीरिया या रे फंजाई भी बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज़ को, क्योंकि ये एक कनेक्टिक लिंक बिटवीन यू बैक्टीरिया और फंजाई के बीच में एक लिंक कनेक्ट करता है। इस वजह से हम इसको रे फंजाई के नाम से भी जानते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जब बारिश की पहली बूंदें धरती पे पड़ती हैं तो कुछ एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी खुशबू आती है धरती में से, मतलब अर्थ में से बहुत ज़्यादा एक स्मेल आती है, मार्शी मतलब मस्टी स्मेल आती है सॉइल की। जब पहली बार हमारी मतलब रेन गिरती है तो वो किसकी वजह से आती है, वो भी एक बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज़ फैमिली से ही एक बैक्टीरिया है नोकार्डिया, उसकी वजह से वो स्मेल आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एक्टिनोमाइसिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फ्रैंकिया, माइक्रोमोनोस्पोरा, स्ट्रेप्टोमाइसिस या नोकार्डिया, ठीक है, नोकार्डिया, ये इसके एक्टिनोमाइसिटीज़ के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एक हमारा बैक्टीरिया आता है रिक्शिया। जो रिक्शिया है वो नॉन मोटाइल और पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। नॉन मोटाइल मतलब कि इसमें मोटाइल लोकोमोशन के लिए कोई भी फ्लैजिला ये वगैरह नहीं पाए जाते हैं, नॉन मोटाइल होता है। पिलियोमॉर्फिक का मैंने आपको मीनिंग बताया था, पिलियोमॉर्फिक वो होते हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, जो अपने मतलब किसी भी एंगल मतलब किसी भी चीज़ में अपने आप को उसी तरह की शेप दे देता है, इसकी कोई सेल वॉल मतलब इसमें नहीं होती, तो ये इसकी एक डेफिनेट शेप नहीं होती है। उसके बाद इसमें इसकी वजह से एक डिसीज़ कॉज होती है टाइफस फीवर को हम रॉकी माउंटेन फीवर भी बोलते हैं। रिक्शिया एक नेम आफ्टर द टेलर रिकेट्स, ये इसके नाम से पड़ा था, टेलर रिकेट्स के नाम से पड़ा था, जिन्होंने जो इस टाइफस फीवर की डिस्कवरी के बारे में ही स्टडी कर रहे थे, मतलब उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, उसी दौरान उनकी इस वाली डिसीज़ से डेथ हो जाती है। तो इस वाली रिक्शिया से जो डिसीज़ होती है उसका नाम उन्हीं के नाम से पड़ा है, टाइफस फीवर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा आता है स्पायरोकीट्स का एग्जाम्पल ये लोफोट्राइकस में भी आता है। लोफोट्राइकस मतलब जिसके दोनों साइड टफ में फ्लैजिला पाए जाते हैं, वो स्पायरोकीट्स होते हैं। इनकी जो फॉर्म होती है वो स्पायरल फॉर्म होती है, इनके में टफ में फ्लैजिला पाए जाते हैं बोथ एंड। और इनके जो एग्जाम्पल वो है ट्रिपैनोमा पैलिडियम, जिससे हमारा सिफिलिस डिसीज़ होती है। एक होता है बोरेलिया जो कि स्पायरोकीट्स की ही फैमिली में आता है, वो है रिलास्पिंग फीवर, इसकी वजह से रिलास्पिंग फीवर होता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों हैं स्पायरोकीट्स में आते हैं, लेकिन इससे हमारा सिफिलिस होता है जो एक नॉन, और इससे हमारा एक रिलास्पिंग फीवर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कम लगती है तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब की सेटिंग में जाके उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा भी नोवाक ने दी थी और इसकी डिस्कवरी नोकार्ड और रॉक्स ने की थी। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो
सॉरी, ये वॉल लेस है, वेल नहीं, ये वॉल लेस है, इसमें वॉल नहीं होती, ठीक है ना, सेल वॉल नहीं होती है इसमें, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंडर आता है। स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है। ये सेल वॉल नहीं होती है, इस वजह से इसे प्लियोमॉर्फिक के नाम से भी जाना जाता है, जोकर ऑफ द, क्या है, जोकर ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। ये नॉन सेंसिटिव टू पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के नॉन सेंसिटिव होता है। इनहेबिट बाय द टेट्रासाइक्लिन विच एक्ट ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। इसका जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, और ये रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री बॉडीज, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस एलिमेंट्री बॉडीज के थ्रू होता है, फॉर्मेशन करता है एलिमेंट्री बॉडीज का। इसको कॉमन नेम इसका पीपीएलओ मतलब कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि 2-3 इसको ऐसे भी बोलते हैं एमएलओ, जैसे कि मोलिक्यूट्स लाइक ऑर्गेनिज्म और मोलिक्यूट्स लाइक बॉडीज, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन इसका यही होता है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ हम इसकी डिसीज़ देख लेते हैं। इसमें से सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि इसकी जो सेल वॉल नेगेटिव होता है, प्लियोमॉर्फिक इसकी करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसमें कोई शेप नहीं होती सेल वॉल की वजह से। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब उसके बाद इसके आते हैं कि ये डिसीज़ कौन सा है। डिसीज़ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीज़ बहुत बार इसकी आती हैं। उसके बाद इसकी जो कुछ प्लांट डिसीज़ होती हैं, जैसे कि एस्टर येलो, विच इज़ ब्रूम, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, लंडन सीवीज डिसीज़। ये कुछ डिसीज़ हैं, आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। थोड़ी हैं, 4-5 कुछ एनिमल की हैं, और प्लांट्स में वो सब था। अब एनिमल में इसकी माइकोप्लाज्मा की क्या है, 2 डिसीज़ हैं, प्लेरोनिमोनिया और एक आता है प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, जिसको हम माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा नोमिनस बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बैक्टीरिया का डायग्राम है, एक बार आप थोड़ा देख सकते हैं कि जैसे ये हमारी बाहर हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, जिसमें पीली और हमारा फ्लैजिला पाया जाता है। उसके बाद अंदर हमारी जो ब्लैक कलर से है ये हमारी सेल वॉल है, उसके अंदर जो रेड कलर से वो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका अपना मेन जीनोम होता है। इसमें हमारा प्लाज्मिड भी पाया जाता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसमें राइबोसोम 70S पाए जाते हैं, लिख लो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें। और क्या, इसमें इंक्लूजन बॉडीज़ पाई जाते हैं, जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको सारी वीडियो एक साथ देखनी है, आप एक साथ देख सकते हैं। मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके माइक्रोबायोलॉजी पूरी अपलोडेड कर दी है। मुझे लग रहा है इसमें बस इसके हार्मफुल एक्टिविटीज़, बैक्टीरिया की यूज़फुल एक्टिविटीज़ बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।